स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज महाविद्यालय प्रांगण में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का किया गया आयोजन। आज शनिवार को स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर्स ट्रेनिंग महाविद्यालय में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर किया गया। विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक बिहार सरकार डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर ने बताया कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई, जिसे तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था चलती रही। पुनः वर्ष 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, जो उस शिक्षा की विसंगतियों को समाधान करने पर आधारित थी। पुनः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर डॉक्टर कुंवर ने बताया कि इस शिक्षा नीति में भी बहुत सी चुनौतियां हैं, जिसे विभिन्न रणनीति बनाकर उपलब्धि प्राप्त किया जा सकता है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने अपने शुभकामना संदेश में नेशनल सेमिनार के सफलतापूर्वक संपन्न होने की शुभकामना दी है। आज के उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति व आदरणीय लक्ष्मी निवास पांडे ने बताया कि छात्रों को प्रशिक्षण लेने वक्त वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही अपनी संस्कृति एवं मिथिला के गौरव को ध्यान रखना चाहिए तथा शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म एवं दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि मनुष्य कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहते हुए आनंद की अनुभूति कर सके। वहीं विधायक एवं प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने शिक्षकों को लेसन प्लान तैयार करने, शिक्षकों को टेक्स्ट बुक का अध्ययन करने एवं छात्रों को इसे पूरा करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने छात्रों को अनुशासित रहने एवं समय की महत्ता समझने का आह्वान किया। विधायक संजय सरावगी ने भी अपना शुभकामना संदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु सेमिनार के आयोजन को सराहनीय कदम बताया। ये 2 दिनों का सेमिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। इसमें यह मुख्य इसका बिंदु था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बनी है, इसका क्या चैलेंजेज है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और अचीवमेंट कैसे प्राप्त हो, इस पर विशद व्याख्यान दिया गया है। मैंने भी अपने भाषण में सभी बिंदुओं का उल्लेख किया है कि राष्ट्र के सामने, इस राज्य के सामने में क्या चैलेंज आया है, जिसको कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका समाधान करने की ओर बढ़ेगी, इसका स्ट्रेटजी क्या होना, जो चुनौती है स्ट्रेटजी क्या है, और उसके बाद हमने कहा तब अचीवमेंट होगा। देखिए, हमने 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा की थी। प्रथम शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, उसमें भी हमने कुछ प्रयोग किया था शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए, जिसमें हमने 1 to 5 एक प्राइमरी स्कूल बनाया था, 6, 7 हमने मिडिल स्कूल बनाया था, 8, 9, 10, 11 हमने हाई स्कूल बनाया था, और तब हमने 3 साल का डिग्री कोर्स किया था। कहाँ कहाँ उसको देखते हैं, सुना आपने। और उसी तरह से मैं भी शिक्षा शास्त्र में, जब पिछली शिक्षा नीति आई थी 1986, तब से नियुक्त हुआ हूँ शिक्षा शास्त्र विभाग में, और अब तक केंद्रीय संस्थाओं में काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा। और ये मिथिला की भूमि बहुत ही संस्कृतनिष्ठ सांस्कृतिक भूमि रही है। तो मैं आपको थोड़ा और पहले से शिक्षा की ओर से आपको वहाँ से जो हमारी चुनौतियों के बारे में व्यावहारिक बताई गई, तो यह पहले हम अपने इस संस्था के लिए ही सोचे, जो जिसके नाम से संस्था है विवेकानंद स्वामी। एक युवा सन्यासी के रूप में जाने गए। बहुत उनके पास धन नहीं था, कैसे कैसे वो जो है शिकागो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए, विश्व धर्म सम्मेलन में, और वहाँ उन्होंने भारत का जो है विश्व गुरु होने का अलग जगाया था।
पहला ही संबोधन उनका जब उन्होंने कहा कि माय डियर फ्रेंड्स, नहीं नॉट फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, वो एक संबोधन